अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा हुआ है, ठीक है, स्कूल लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, और एक भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का, जो देखिए मान लीजिए कोई लड़का है, कुछ भी है, जो जो बोर्ड लिखा हुआ है आगे स्कूल है, वह किस डिजाइन पर लिखा हुआ है। मान लीजिए गोलकार डिजाइन में लिखा हुआ है, कि आयताकार डिजाइन में लिखा हुआ है, कि लंबा कर के मैंने प्लेट बना के लिखा हुआ है, कि इस तरह त्रिभुज बनाकर लिखा हुआ है। तो देखिए मोटरसाइकिलें पर देखिएगा कोई इस तरह डिजाइन पर लिखवाता है, कोई ऐसा डिजाइन पर लिखवा लेगा अपना नंबर। तो मान लीजिए कि वह जो डिजाइन लिखाया हुआ है मानना नहीं है, कह रहा है कि समबाहु, समबाहु जो डिजाइन का आकार है वो कैसा है, समबाहु। समबाहु ये क्या है, समबाहु है, क्या है, समबाहु। जब ये समबाहु है, एक नंबर क्वेश्चन का हम डिस्कस कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो जो देखिए ये अगर मान लेते हैं कि इसका नाम आप अलग से ए बी सी रख देते हैं, तो इसको इसमें कह रहा है कि एक भुजा ए है, तो बताइए समबाहु में अगर एक भुजा दिया रहे तो इसका मतलब सभी भुजा तो वही होगा ना, क्या, जो भी भुजा होगा वो सब का सब क्या होगा, उसी का होगा, मतलब सब ए होगा, यानी यह भी ए होगा, यह भी ए होगा। तो इतना आपको दे दिया। अब इसके पीछे आपको देखिए, जस्ट आगे पढ़िएगा तो लिखा हुआ है हीरोन का। देखिए इसमें किस फार्मूला का यूज करना है, हीरोन का, हीरोन का जो फार्मूला है उसको यूज करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि हीरोन का कौन सा फार्मूला होता है, आप साइड में लिख लीजिए। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, बड़ा रूट होगा, रूट अंडर एस होगा, एस माइनस ए होगा, एस माइनस बी होगा, एस माइनस सी होगा। अब देखिए जो ए बी सी है यह क्या है, भुजा है, कोई भी त्रिभुज, हमें त्रिभुज से मतलब है। और एस क्या है, यह अर्ध परिमाप, इसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब इसका तीनों को जोड़ने के बाद 2 से भागा करने पर एस निकलता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है इस फार्मूला का यूज करना है, इस फार्मूला का यूज नहीं करना है। 1/2 गुने बेस, यानी बी से बेस गुने हाइट, यानी आधार गुने ऊंचाई, इस फार्मूला का यूज नहीं करना है। इससे भी निकल जाएगा, मगर इसमें खुलेआम कह रहा है, आपको चुनौती दे रहा है, इसमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करें। क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसमें है कुछ नहीं, ठीक। और आगे कह दिया कि इसका बोर्ड जो है, बोर्ड का मतलब समबाहु त्रिभुज, अरे समबाहु त्रिभुज है, तो इसका एक ही बात कह दिया, गलती कर दिया यहीं पर कि परिमाप कितना है, परिमाप 180 मीटर में है, 180 सेमी है। गलती यही कर दिया है और क्वेश्चन तो बन गया। अब जब परिमाप दिया है तो हमें इसका भुजा नहीं पता कर लेंगे। अब देखिए परिमाप 180 दिया है, तो अगर हम फार्मूला जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप, कोई भी त्रिभुज हो तीनों भुजा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसको जोड़िएगा तो ए, ये भी क्या है ए, ये भी क्या है ए, और इधर कितना दिया हुआ है, तो जस्ट 180 रखिएगा बराबर 1 2 3 होते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा याद है, 6 3 का 18 कट जाएगा, एगो 0 बढ़ जाएगा, ए बराबर कितना हो गया, इसका मतलब यह 60 हुआ, तो यह भी कितना होगा 60 होगा, और यह भी कितना होगा 60। सेंटीमीटर में है तो सेमी लिख दो, ये सब यूनिट है, ठीक है ना, लिखने पड़ता है। ये हो गया। अब तुमसे क्या पूछा है, बस एस निकाल लो, कितना है 180 है, 2 लगेगा कट जाएगा, कितना होगा 90 होगा। इसमें जाल बवाल दिया, कुछ नहीं लिखना है, सिंपल बनाते चल जाना है। अब देखो फार्मूला ये मिटा दें, मान लो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग द हीरोन, मतलब हीरोन के सूत्र से यहाँ सिर्फ लिख दो, हो गया, दिखा। और नहीं भी लिखेगा तभी जो चेक करेगा वो नहीं जानता यह है, तो वह चेक करेगा, वह भी जानता है कि यह हीरोन का ही सूत्र है। तो क्षेत्रफल निकालना है, ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, देखो ए एस कितना है 90 है, देखो 90 हो गया। और इसको अभी गुना का चिन्ह नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट है ब्रैकेट, एस 90, 90 माइनस ए का मतलब क्या हुआ 60 होगा, कितना होगा 60। उसके बाद एस 90, 90 में से 60, मतलब सेम है, तो फिर 90 90 90 में से 60। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे दिया हो वैसे करते चले जाना है। इंक डालना पड़ेगा,
अब देखिए ये क्या है, 90 है, ये घटेगा तो कितना होगा, तो ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 30, और ये कितना होगा 30। देखो तुम इसको तोड़ के भी निकाल सकता। अच्छा ये बताओ, इसमें से दो को 30 30 मिल गया, गुना में गुना करोगे फिर इसका वर्गमूल निकालोगे तो तुम फंस जाओगे। तो क्या करना है, एगो 30 बाहर आ जाएगा, नीचे के अंदर क्या बच जाएगा, एक 90 और एक 30। क्या तुम्हारा अंदर कुछ विचार बन रहा है कि हम 90 को भी कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 30 गुने 3 गुने 30, अरे पहले का 30 है, और 30 गुने 3 लिखेगा तो 90 हो जाएगा ना। बताओ ये अगर ये और ये दो हो गया, गुना में है, एक और बाहर निकलेगा, तो पहले का 30 तो ये निकलेगा तो गुना हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, केवल 3 बचेगा, और 3 3 में गुना करोगे तो कितना होगा, और 2 को 0 चिपका देना, और 3 सेमी में है तो सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया। यस कहाँ लिखा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ सब रिकॉर्ड होगा, जो बोल रहे हैं आपसे बात करें सब A to Z। मतलब ईयरफोन से काम कर रहे हैं ना, आपका आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगा, जो हम बोलेंगे वही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इसमें साइड का जो वॉइस है उसको नहीं कैप्चर करेगा। आज नहीं पढ़ा है ना, इसको बोले हैं क्या 10 मिनट लगता है वो टॉपिक बताने में। मैथ ज़्यादा मतलब एक बार में ज़्यादा पढ़ने पर भी समझ में नहीं आएगा, हल्का हल्का टॉपिक समझिए आराम से। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या होता है ना कि टेक्स्ट बुक वाला जो बुक होता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन एक ही प्रकार से दिया रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, तो बच्चा सब बनाता है तो सबको प्रेस्टिक मेन है। अब मान लीजिए कि हम कोचिंग तो पढ़ा नहीं रहे हैं कि एक फार्मूला के बाद 10 क्वेश्चन अपने से सेटिंग करें, 20 क्वेश्चन उसको दें, इसीलिए। नहीं तो देखिए अब बाहर में जाइएगा ना, यहाँ क्या है ना, रामनगर ये सब लोकल ग्राउंड में बना हुआ है, जो अच्छा टीचर नहीं है बस NCERT पढ़ा देना है, क्वेश्चन है बनवा देना है, मगर उससे बच्चा को समझ में नहीं आता, वो रटता है मैथ। जो हमसे भी पढ़ने आया है, जो भी जहाँ भी जितना देर पढ़ाए हैं, चाहे कोई भी स्कूल, वो रटता है, सब ऐसा ही चलता, सिस्टम ऐसे ही चलता है। बच्चा को फार्मूला जब तक समझ में नहीं आएगा, मेथड, तब तक वो क्वेश्चन नहीं बनाएगा, और उसे समझ में तभी आएगा कि जब वो अपने से खुद से 2 लाइन लिखेगा। मान लीजिए 1 लाइन लिख कर आप बताए, 2 लाइन उससे लिखवाए, गलती लिखवाइए, सही नहीं लिखे तो गलती लिखवाइए, जब वो लिखेगा तो उसका हाथ बैठेगा, खुद से बनाएगा। अब देखिए क्या होता है कि इसमें हम छाप दिए, ऐसे होता है हर जगह, छपाता चला गया, उतारते चले गया, बच्चा कभी नहीं सक्सेसफुल, मतलब हो जाएगा वो एग्जाम पास करने के लिए तो हो जाएगा आदमी, थोड़ी एग्जाम नहीं पास करेगा, मगर कॉन्सेप्ट जो होता है 9th 10th में बहुत सारा कॉन्सेप्ट। जो ऑब्जेक्टिव हुआ है इस बार, बच्चा जब जाता है एग्जाम में तो जानते हैं क्या ढूंढता है, किताब वाला एडजेक्टिव आया है कि नहीं, एक किताब वाला 1 नंबरिया एग्जाम, मतलब 10 गो पूछेगा तो 2 गो किताब में का जरूर दे देगा, ऐसा बात नहीं है। अब मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन पिछला बार दिया था, cos थीटा बराबर 4/3 और साइन 1/sin थीटा का मान पूछा था 1 नंबरिया में, तो पढ़ा रहेगा बच्चा तो ये कुछ नहीं है, 1 सेकंड का काम है, नहीं पढ़ा रहेगा तो बोलेगा ये तो अरे ये तो किताबें में नहीं था क्वेश्चन, तो किताब में ढूंढने में लगता है, दिमाग उसका वहाँ से किताब में चल जाता है, उस चैप्टर के उस पार्ट में चल जाता है। हो गया। अब जो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पहले समझ जाइए। एक हेक्टेयर आता है, क्या आता है, हेक्टेयर।
ये याद रखिए, ये आप ही के एग्जाम में नहीं, बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम में पूछ लेता है, दरोगा, एनटीपीसी, कुछ हाई लेवल के एग्जाम में बच्चा सबको पता नहीं रहेगा। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000, इकाई ढाई 100,000, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। सही सही होता है ना, 10,000 मीटर होता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर होता है? मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये 100 गुने 100 होता है। इसको तोड़िएगा तो 100 गुने 100 होगा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि 1 हेक्टेयर, 9th में ना जाइएगा एग्जाम देने तो जरूर पूछ लेगा 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। मगर वहीं पूछे लेगा 1 मीटर बराबर क्या होगा, 1 मीटर बराबर क्या होगा, तो बच्चा सबको पता नहीं चलेगा कितना होगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे हम आप लोग को बता देते हैं। ये हुआ 1 मीटर बराबर होगा 1/100, ऐसा हेक्टेयर लिखा रहेगा, एच लिखा रहेगा। यानी एक देखिए 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर बराबर की अगर 1 मीटर पूछ ले तो कितना होगा, 1/100 हेक्टेयर, या फिर इसको एक और रूप में बदल दीजिए, यानी 0.001, सिर्फ 0.1 मतलब 0.1, इतना होता है, इतना हेक्टेयर होता है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में दे दे कि एक, ये डायरेक्ट देगा, देखिए आप लोग अगर एग्जाम देंगे तो उसमें मिलेगा कि 1 मीटर बराबर कितना हेक्टेयर होता है। ये क्वेश्चन जरूर, ये देखिए, ये मतलब फैक्ट है, यह बदलता नहीं है। देखिए 1 मीटर बराबर कितना हेक्टेयर होगा, 0.01 हेक्टेयर। यह नोट कर लीजिए, मगर ये क्वेश्चन में नहीं था, अलग से था, इसलिए बता दिए हैं। आप 9th में ना नहीं पता होगा, बहुत बच्चा सबको क्वेश्चन बनाता होगा, पते नहीं होता है। जब इसका यूज आ जाएगा वहीं पे क्वेश्चन छोड़ देता है, तो समझ में नहीं करता है। ये समझ में आए तो उतारिए, अगर नहीं समझ में तभी नहीं उतारिए, अगला क्वेश्चन हमको देखना था, बस इतना बताना था आपको। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक फ्लाई ओवर की त्रिभुजकार दीवार, मतलब देखिए फ्लाई ओवर कैसा हो, जो उसका दीवार है वह त्रिभुज के आकार की है। कैसा है, तो हमें त्रिभुज, देखिए और क्वेश्चन में त्रिभुजकार कह रहा है, आपको ये नहीं कह रहा है कि समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु, समबाहु, ये कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ कह रहा है कि त्रिभुज है, बस हमें त्रिभुज बनाना है, बाकी सोचना नहीं है। और इस त्रिभुज का नाम चाहिए तो अपने मन से भी रख सकते हैं, क्या नाम, राम, गोपाल, श्याम रख सकते हैं, ABCD जो रखना है रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जब बढ़िएगा तो कह रहा है इसका भुजा, देखिए भुजा के जिक्र करेगा तो आप कभी सोच के देखिए, त्रिभुज में 4 भुजा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये देखिए, अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं दोनों आदमी से, बताइए त्रिभुज चतुर्भुज होगा कि नहीं, आप बताइए। त्रिभुज चतुर्भुज हो सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा, चतुर्भुज त्रिभुज हो सकता है, दूसरा कंडीशन। दोनों में बताना है कौन सत्य है। पहला सत्य है, एकदम 100% गलत है। सुनिए कैसे, अगर आप त्रिभुज में चतुर्भुज बना पाइएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, त्रिभुज में चतुर्भुज बना पाइएगा, कहीं से ड्रॉ कीजिएगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। मगर आप चतुर्भुज में अगर एक भी लाइन खींच दीजिएगा तो 2 त्रिभुज दिख जाएगा, एक और लाइन खींच दीजिएगा तो जितना लाइन खींचते जाएगा उतना त्रिभुज बनते जाएगा। तो नीचे वाला सत्य था, तो हमें वहां नहीं जाना है, बस ABC त्रिभुज दिया है, उसका तीनों भुजा दिया है, किताब में डायरेक्ट लिख दिया है 122, और उसके बाद क्या दिया है 22, 122 और 22, उसके बाद 120। ध्यान में रखना है, सब मीटर में होना चाहिए। अगर अगर एक ही यूनिट, एक यूनिट का मतलब क्या होता है, सब समान यूनिट में होना चाहिए। मतलब अगर यह सभी यह मीटर में है तो यह और यह सभी मीटर में होना चाहिए। नहीं तो पता चले 2 को मीटर में दे दिया, 1 को सेंटीमीटर में दिया, तो आंसर तो गलत आएगा, उसको आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर मीटर में है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ तो। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज
11 12.1 का पहला बन गया है, ये दूसरा है। नेट नहीं है का, साफ नहीं दिख रहा है। तुम्हें क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कोई जरूरी है ऊंचाई वाला? तुम देखो तुम्हारे पास दो फार्मूला है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई वाला है, एक बटा त्रिभुज का रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो तुम्हारा दिमाग लगाओ, जब ऊंचाई नहीं दिया तो हम कौन फार्मूला लगाएं? तो हाई फार्मूला लगाए तो इसमें क्या क्या होता है वो निकालना पड़ेगा ना तुमको। निकालो। पहले क्या निकालेगा? पहले अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या निकालेगा? परिमाप निकालेगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा? 122 22 120 हो गया। और टोटल परिमाप कितना होगा? 4 6 264 होगा। परिमाप कितना होगा? 264 मीटर होगा। तो अब एस निकाल लो, इसके बाद एस निकलता है कि नहीं निकलता है? तो 264 में जब 2 से भाग करोगे तो कितना होगा? 13 यानी 132 मीटर होगा। अब तो काम खत्म हो गया। यहाँ लिखना, यहाँ लिखना, यहाँ लिखना त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ए रूट अंडर एस 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 माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब होगा क्या? अब त्रिभुज का यानी निकलना है क्षेत्रफल ना, तो बताना एस कितना है? 132। कितना? 132 गुने एस कितना है? तो 132 132 माइनस 122। उसके बाद फिर एस 132 होगा, 132 माइनस 22 होगा, फिर 132 माइनस 120 होगा। कितना होगा? अब इसके बाद जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है। पहले यह होगा ऐसे। अब देखो ये 32 है तो 132 हो जाएगा, गुना का चिन्ह रहेगा, घटा लो, यानी 2 में से 2 गया 0, ये 1 10 होगा, ये 0 होगा और ये 1 होगा, 110 होगा। ये घटेगा तो 2 होगा, 1 होगा, 12 होगा। अब यहाँ देखना ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, मगर इसको क्या करना है? 32 को तोड़ना है। 32 को कितना में तोड़ सकते हैं? अलग तोड़ लो, अगर तोड़ने का ढंग नहीं है तो अलग तोड़ लो। इस तरह देखो, अगर देखो इस तरह भी टूटता है। 132 लसा सीखा है ना 6 7 8 क्लास में। तो देखो ये 2 होगा तो ये 6 और ये 6, फिर ये 2 होगा तो ये कितना होगा? 3 और 3, फिर यह 11 से टूटेगा। अब नहीं टूटेगा ना, अब नहीं टूटेगा। तो ये देखो 3 चौका 12, इसको यानी 12 गुने 11 लिख सकते हो। अरे 12 गुने इसको गुना कर लो तो 12 होगा, और यह 11, तो यानी 132 कितना हो जाएगा? अब 132 12 गुने 11 गुने ये 10 है, 10 गुने 110 को तोड़ेगो तो क्या होगा? 11 गुने 10। इसको सीधा लिख लो ऐसे, 10 गुने 11, और 12 का मत तोड़ो, 12 का 12 रहने दो। होगा क्या? देखिए अब इसमें से 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, एक 12 बाहर निकल गया, फिर 11 यहाँ है और 11 यहाँ। गुना में रहे रूट के अंदर, गुना में रहे जोड़ा रहे तो एक बाहर निकल जाता है, 11 होगा। फिर ये 10 और ये 10, एक 10 बाहर निकल जाएगा, यानी इसमें गुना करेंगे तो 132 होगा, और गुने 10 है, फिर गुना करेंगे तो 100 यानी 1320 सेंटीमीटर में दिया है ना, तो मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब तो क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें करना क्या है? अब इसमें आगे कह रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा है, कह रहा है कि विज्ञप्ति के लिए 1 मीटर का दाम 5000 रुपया देता है। 1 मीटर का दाम 5000 रुपया देता है, और एक कंपनी एक दीवार को विज्ञप्ति देने के लिए 3 महीने के लिए, पहले यहाँ थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन ये हो गया, मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक फाइनल हुआ। अब यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए, एक साल में अगर आपसे पूछा जाए एक वर्ष में कितना महीना होता है? एक वर्ष बराबर 12 महीना होगा ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साल में 1 मीटर
स्क्वायर का दाम 5,000 रुपया कंपनी देता है इस दीवार पर लिपा पोती कराने के लिए। मतलब कुछ लिखवाएगा, उसका साबुन का प्रचार करेगा, व्हील का प्रचार करेगा, जिसका प्रचार करना हो, टायर का, मोबाइल का, जो चीज़ हो, तो कहता है कि हम 1 साल के लिए इतना दीवार के लिए आप हमसे 1 साल के लिए 5,000 रुपया ले लीजिए। और हमको मतलब 5,000 रुपया नहीं लीजिए, 1 मीटर स्क्वायर अगर हम यूज करेंगे 1 साल में तो हम कितना रुपया देंगे? 5,000 रुपया देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में 1 साल का तो दे दिया है, मगर आपसे 1 साल का नहीं पूछ रहा है। कह रहा है कि हम किसी कारण वो बोला कि नहीं हमारा ज़्यादा दिन प्रचार नहीं कराना, हमको 3 महीना प्रचार कराना है, तो अब क्या कीजिएगा? तो इसके लिए आपको इसको जो 1 साल है इसके 12 महीना में बदलना पड़ेगा। 12 मंथ हो गया, 12 मंथ का किराया 1 मीटर स्क्वायर का कितना है? 5,000 है। ठीक है, तो एक मतलब टोटल 1 मीटर स्क्वायर और दीवार खर्च कर मतलब यूज करता है 12 महीना के लिए, तो 5,000 रुपया देता है। तो अगर इसे 1 महीना का पूछा जाए तो क्या करेगा? यानी 1 मीटर स्क्वायर 1 महीना के लिए कितना रुपया हो जाएगा? तो ये 5,000 में क्या करेंगे? 12 से भाग करेंगे तभी ना निकलेगा 1 महीना का। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए 3 महीना का, अगर 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम आपके 1 महीना नहीं बल्कि 3 महीना तक आपका दीवार लिपा पोती कराएंगे। ये 3 महीना, इसका मतलब 3 से गुना होगा, यानी 5 बटा कितना? 12 गुने 3, 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 चौका 12 कट गया, ये भी मिटा दें। अब देखिए, यानी 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए 3 महीना में कितना रुपया देना पड़ेगा? 5,000 बटा 4 भागा करेंगे तो 4 एकम 4 होगा, एक उधर जाएगा 10 होगा, 4 दूना 8, तो एक जीरो यहाँ पर चिपका देंगे। ठीक हो गया। यानी अब कह रहा है कि 1 मीटर 3 महीने RS है। ठीक है, तो हमारा कितना आया था टोटल क्षेत्रफल? 1320। तो 1 मीटर के लिए उतना दाम है, यानी 1 मीटर के लिए इतना, तो बताइए 1320 स्क्वायर के लिए कितना दाम लेगा? 1320 मीटर स्क्वायर के लिए रुपया हो जाएगा, तो इसमें गुना करना पड़ेगा ना। 3 महीना 1 मीटर का इतना, तो मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा। यानी 1250 गुने 1320 के वह रुपया आ जाएगा। अपना गुना करके लिख लेना। टाइम का तुम तैयार होगा तो टाइम निकाल लेते, उसमें का 10 से देखो हम 2 तरह पढ़ाते हैं, हमको तुमको ज्यादा 1 नंबरिया क्वेश्चन टच कराएंगे। हो जाएगा साइंस में तो ठीक है, तो इसी में तुम्हारे पास टाइम बता दो, उस टाइम हम निकाल लेंगे। आधा घंटा, बस आधा घंटा काफ़ी है, मगर तुमको मेथड और कंसेप्ट बताएंगे, जो एग्जाम्पल देंगे तुमको खुद से बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर एक मेथड बता दिए, हम उस मेथड पर तुमको 5 क्वेश्चन दिए, तो अगर एक क्वेश्चन बनाने के लिए सीख गया तो 5 क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो तुमको मेथड और एग्जाम्पल उसके साथ वैसा ही एग्जाम्पल, क्योंकि हाँ तुम क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास इस पिछले साल का क्वेश्चन बैंक हो, आप देखना कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे है। जो पढ़ता है उसको नहीं दिखता है, जो पढ़ाता है उसको दिखता है, तो दिख जाएगा। है आपके पास ना? सुनिए ना, तो कल 2 बार से पढ़ाइए साल ठीक है, पढ़ाइएगा ना, तो ऐसा पढ़ाइएगा कि जो एग्जाम में आए, मतलब हाँ नहीं होता है वैसा ही केस कीजिएगा। ठीक है, हाँ हाँ, देखिए हम 1 नंबरिया भी पढ़ाएंगे ना, तो आप अपने से पूरा किताबवा बना दीजिएगा। ठीक है, आप अगर डिपेंड करते हैं कि हम NCERT बना लेते हैं, मेरा आता है, तो वह भरम से दूर रहिए। हाँ,
2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन जो आ जाएगा वो तो सब कोई गेस करता है, हम भी गेस। मास्टर गेस क्या करता है, क्या एगो क्वेश्चन थोड़ी कोई गेस करता है। एंड डिस्टेंस पढ़ोगे, ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक, उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो किताब में कितना क्वेश्चन है, 11-12 क्वेश्चन है, 11-12 क्वेश्चन है। इसमें से आएगा तो एगो किताब का जरूर रहेगा, किताब का जरूर रहेगा, एक अलग से रहता है, 2 क्वेश्चन पूछता है। तो तुम जब सीख जाओगे तो किताब अलग सगल सब बन जाएगा, मगर मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा ऑब्जेक्टिव पर। और तुम अपना किताब भी बनाना, साथ साथ जो हिट क्वेश्चन होगा, देखो हिट क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन बैंक देखा जाता है कि एक क्वेश्चन को कितना बार पूछा है एग्जाम में। अगर मान लो एक क्वेश्चन को 6-7 बार पूछा है तो इसका मतलब वो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मास्टर कहता है कि इसको टिक आउट लगा लीजिए। बस कुछ नहीं है, गेस गेस वही है। हाँ, अगर कवर करना है, जैसे साइंस में देखो क्या होता है, साइंस में बताते हैं तुमको, अंतर समझता है ना, अंतर किताब में दिया रहता है। तुम क्वेश्चन बैंक उठा कर देखना, 3 अंतर पूछता है, एक बायोलॉजी से, एक फिजिक्स से और एक केमिस्ट्री से। टोटल किताब, पूरा किताब भर में तुम पढ़ोगे तो 20 इम्पोर्टेंट अंतर है, यानी 20 गो अंतर वाला क्वेश्चन बनेगा, और सबसे इजी होता है। तो तुम्हारा अगर यह 2-2 नंबर या 3-3 नंबर में पूछेगा 3 क्वेश्चन तो 9 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद तुमको चित्र पूछता है, क्या चित्र, वह बायोलॉजी से पूछेगा, एक 5 नंबर में रहेगा, एक 3 नंबर में रहेगा। थोड़ा सा चित्र बना दो, 10 पॉइंट लिखना है, ज़्यादा नहीं। उसका वो गेसेज रहता है, वो फिक्स है। अगर 5 देखो, सिर्फ जो चित्र है उसमें से 5 गो, पूरा नहीं है तो ज़्यादा, मगर 5 गो जो क्वेश्चन बैंक कर देख कर बस। उसके बाद 5 नंबरिया, और 1 नंबरिया के लिए तुम अगर 1000 क्वेश्चन याद कर लेते हो, 50 का 50 उसी में से रहेगा। ठीक है, बस 2.5 ये उतर गया, समझ में आया। इतना रुपया होगा, गुना करके आंसर, ये गुना जरूर करके आंसर चेक कीजिएगा। अगर आपको बनाना है क्वेश्चन तो आप, मतलब सबसे बिहार में एक पॉपुलर बुक है आलोक प्रकाशन का, मतलब उसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, उसमें बनाने के लिए ज़्यादा देता है, तो वह उपरा लीजिए, घर पर भी है, मंगा लीजिए, बनाना हो तो। नहीं तो एनसीईआरटी कभी नहीं बनेगा, बनेगा आप 9th पार कर दिएगा तब आपको समझ में आएगी, तो ऐसे ही बनता है। इसलिए आपको प्रेस्टिक ज़्यादा करना है। इसमें जो होता है क्वेश्चन वो फंसने वाला क्वेश्चन होता है, जो अक्सी की तरह होता है वो फंसाता है। मगर अगर आप देखिए ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, अभी बच्चा देखेगा तो कहेगा वाह क्या क्या कह रहा था, ही नहीं चल रहा है, और क्वेश्चन छोटा है। एक और क्वेश्चन देखिए उसी तरह, इतना बड़ा है, तीसरा नंबर। टाइम कितना हो रहा है, 18 बजकर, यानी 6:43। अब देखो एक और क्वेश्चन दिया है, और इस क्वेश्चन में देखना एक फिगर भी दे दिया है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम हम वैसा ही बना दें। ठीक है, ये भुजा 11 मीटर है, और यह भुजा कितना है, 6 मीटर है, और भुजा कितना है, 15 मीटर। बचाओ, इसका तुम क्षेत्रफल निकाल देगा हीरोन के सूत्र से, तो निकाल लो, बस खत्म। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना ही कह रहा है, बस निकाल लो। इस मीटर में है, मीटर में है। हाँ, अरे भाई तो तुमको बतेबे किए किसी त्रिभुज का 3 भुजा दिया रहा तो उसका परिमाप तुमसे नहीं निकलेगा। परिमाप नहीं दिया, मान लो परिमाप नहीं दिया है, तो क्या तुम इसका परिमाप नहीं निकाल सकते हो। त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, क्या तीनों भुजा दिया है, नहीं दिए। देखो जब भुजा तीनों दिया रहेगा तो परिमाप थोड़ी दिया रहेगा तुमको, दिए। मान लो कभी कभी तीनों भुजा और परिमाप भी दे देता है, तो नहीं दे रहा तो तुमको जानते हो कि त्रिभुज का परिमाप होता ही तीनों भुजा को जोड़ देंगे, जब तीनों भुजा दिया ही है। तो बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ, तब तक टाइम भी हो जाएगा।
इसमें 3 क्वेश्चन और है। बताओ, पूरा त्रिभुज खत्म हो गया, तुमको त्रिभुज का परिमाप नहीं पता चल रहा है, तब क्या पढ़ेगा। कहता है कि फर्स्ट डिवीजन मारेंगे 10,000 रुपया लेंगे। अगर हमको लगता है कि दूसरा मास्टर आएगा तो 2 क्लास में कहीं भी रामनगर में पढ़ोगे, 2 से 3 क्लास में खत्म कर देगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुमको था भी नहीं चलेगा कि चैप्टर कैसे बनेगा। क्या कितना आया है, लाइए ना चेक करते हैं। पाँच, 1, 10। चलिए इसको ठीक है, ऐसा लिख दिया है। ये 16 है ना, तो मान लीजिए थोड़ा साफ लिखिए। ये 16 है, 5 है, 1 है, और ये क्या है, 2 गुने 5 हो गया। तो देखो 5 बाहर निकल गया, बच गया अंदर क्या, 16 गुने 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2। तो बताइए 16 को तोड़ेगा तो 4 गुने 4 होगा, और 5 है बाहर निकला हुआ तो 5 होगा। और ये 4, 2 4 4 है तो 4 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा ना। ये 4 बचे 20, और ये कितना हो जाएगा, अंदर 2√2 हो गया। यही बोल रहे हैं ना, नहीं निकालने के लाएगा। तो ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन ये तीनों क्वेश्चन है, बनाकर देखना, नहीं बनेगा तो कल देखा जाए। 12.1 आज हम पढ़ाने वाले थे ये फार्मूला, फिजिक्स का F बराबर ma, और F बराबर ma कैसे आता है इसके बारे में बताने वाले थे। मतलब यह गति का दूसरा फार्मूला है, गति का सेकेंड फार्मूला है, मतलब नियम है, रूल है। यह कैसे निकल के आता है, मान लो कि द्रव्यमान m है, पहल का चाल u है, दूसर का चाल v है। तो इसमें पूछता है कि संवेग क्या होगा। तो पहला संवेग m u होगा, और दूसरा संवेग क्या होगा, m v होगा। तो हम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन होता है तो बल के बराबर होता है, यानी संवेग। तो p क्या है, संवेग है, यानी p वैरेज f, यानी f वैरेज p। तो F बराबर क्या हो जाएगा, P यानी P2 माइनस P1। तो F बराबर क्या होगा, देखिए F वैरेज क्या होगा, ये रखेंगे तो हम कॉमन लेंगे V माइनस U और बटा टाइम, दर में परिवर्तन। तो F बराबर क्या होगा, K M, ये इसका पूरा का मतलब होता है A, तो MA, यानी F बराबर क्या आ जाएगा, KMA, वेयर K इज कांस्टेंट, यानी K इक्वल टू 1, तो F बराबर ma। अब इस पर नंबरिकल आता है, तुमसे पूछेगा किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 ग्राम है और उसका
किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 ग्राम है और त्वरण जो है यानी ए बराबर 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से उस वस्तु को फेंक दिया जाता है, तो उसको फेंकने में कितना बल लगता है बता दो। अगला क्लास में इसको देखेंगे।